हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको सिखाती हूँ 5 ऐसे योगा आसना जिनसे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही बूस्ट होता है, इम्प्रूव होता है और ये हमें डेली करने चाहिए जैसा कि मैं करती हूँ। तो मुझे इतना तो है कि शायद मेरा इम्यूनिटी सिस्टम वीक नहीं है, इसीलिए मैं कोरोना से बहुत जल्दी बाहर आ गई। ठीक हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, बस रिपोर्ट्स नेगेटिव नहीं आ रही हैं, वो डेड वायरस की वजह से हैं। तो उसके बारे में मैं अलग से बाद में वीडियो बना दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको सिखाती हूँ 5 ऐसे योगा आसना जो बहुत इजी हैं और सिर्फ एक आसन को आपको 1 मिनट देना है। विद इन 5 मिनट्स डेली आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। तो आसना को शुरू करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको 2 ऐसे टिप भी दूंगी जिनसे हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को कहीं पर भी बैठे हुए बूस्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो टिप भी दिखाती हूँ, बताती हूँ मैं आपको। उसके पहले चलिए देखते हैं वो 5 इजी वाले आसना जो हमें डेली करने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो 5 आसना है उसमें सबसे पहला आसन है भस्त्रिका। जी हाँ, इसमें कैसे करते हैं, सांस को खींचना है और फिर एकदम से उसे बाहर की तरफ छोड़ देना है, ऐसे। अगर आपके नोज़ में कहीं इन्फेक्शन या कुछ होगा तो सांस खींचते वक्त आपके नोज़ से वॉइस आती है, वो धीरे धीरे रूटीन में जब आप करते हैं तो वो जो वॉइस है वो भी आना बंद हो जाएगी। इसका मतलब आपके नोज़ल जो हैं वो पूरे ड्रिप्स खुले हुए हैं, ठीक है। तो इसको कीजिए 1 मिनट तक। तो ये है भस्त्रिका आसन। इसके बाद हमें करना चाहिए कपालभाति। कपालभाति यानी कि स्टमक में एयर भरनी है और एकदम से उसे छोड़नी है, कपालभाति। इससे एक तो हमारे स्टमक एरिया का जो फैट है वो भी रिड्यूस होता है और साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। सांस की प्रॉब्लम यानी कि प्राणायाम जिसका स्ट्रांग रहता है, प्राणवायु जिसकी स्ट्रांगली बॉडी में इनहेल और आउट एक्सहेल होती है, उसके लिए इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखना बहुत ही ईजी है। तो ये है हमारा सेकेंड वाला आसन। चलिए बढ़ते हैं थर्ड वाले आसन की तरफ, जिसे कहते हैं अनुलोम विलोम। ये मेरा फेवरेट आसन है और मैं कहीं पर भी करती हूँ। तो इसे कैसे करते हैं चलिए दिखाती हूँ मैं। तो थर्ड आसन अनुलोम विलोम। यहाँ नोज़ पे एक फिंगर रखिए और इस वाली नोज़ से इसे भी 1 मिनट तक कंटिन्यू करें। पहले स्टार्टिंग में आप 30 सेकेंड्स करके देखिए, धीरे धीरे आप 1 मिनट की आदत डाल देंगे। आई एम श्योर अगर आप रूटीन में करेंगे तो। इसके बाद आता है भ्रामरी। भ्रामरी में करना क्या है, ये नोज़ पे ईयर्स पे आपको रखने हैं और ये हाथ ऐसे रखने हैं और जैसे एक भ्रमर होता है यानी भंवरा होता है जो वॉइस करता है, बस यही वॉइस आपको करनी है सांस की, जितनी देर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो भ्रामरी इज़ रिलेटेड टू भ्रमर यानी कि भंवरा। तो उससे आप कैसे करना है, ये कानों के पास ऐसे हाथ ले जाइए, ये हाथों के पास ऐसे, हाथ ऐसे नाक के पास, और जब आप ये करेंगे तो इंटरनली आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा और आपको अगर नोज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही अच्छे इंप्रूवमेंट दिखेंगे। तो इसे ज़रूर कीजिए। चलिए एक बार और करते हैं भ्रामरी आसना। बहुत इजी है ना सारे आसना। और लास्ट आसन जो हमारा है इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो है उद्गीत। जी हाँ, स्ट्रेट बैठ जाइए इस तरह से, बैक आपकी जो है वो एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए और आप उच्चारण कीजिए ओम का। अगर आप ओम का उच्चारण नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली ओ का उच्चारण कीजिए, ओ।
तो जितना आप खींच सकते हैं उस उच्चारण को, उस वर्ड को, उतना आप खींचिए, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट आसना है। इससे भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती है। सांस की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं हम इससे, और हमें जो है वोकल जो है हमारा थ्रॉट का जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी दूर होती हैं। डेली हमें सिर्फ अपनी हेल्थ को 5 मिनट देने हैं। आज मैं कोरोना से फटाफट बाहर आ गई, उसकी वजह ये थी कि इम्यूनिटी सिस्टम योगा की वजह से, और मैंने जुम्बा भी करती थी, उसकी वजह से भी स्ट्रांग रहा है। लेकिन ये योगा के ये 5 आसना डेली कीजिए, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। अगर आप क्वारंटाइन में हैं मेरी तरह, अननेसेसरी वाला क्वारंटाइन, तो उसमें तो ज़रूर कीजिए ताकि आपकी रिपोर्ट्स जल्द से जल्द नेगेटिव आए। तो आगे एक और चीज़ जो मैंने आपको टिप के लिए कहा था वो ये कि जो हमारी रिंग फिंगर होती है, ये इम्यूनिटी सिस्टम का पॉइंट होती है, मास्टर पॉइंट होती है ये। अगर हम इसे डेली इस तरह से प्रेस करते हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, अंदर एक बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। तो इसे कीजिए कहीं पर भी। जैसे मैंने कहा, ये 2 टिप ऐसे हैं, कहीं पर भी कैसे भी हम शुरू कर सकते हैं। तो बस फ्री बैठे हैं तो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग कीजिए। और दूसरा पॉइंट जो होता है वो हमारी ये हाथ की हथेली और हमारी जो कलाई होती है, इसके बीच का पॉइंट होता है ये। इसे आप प्रेस करते रहिए। ये पॉइंट जो होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है पॉइंट हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। तो इसे और इस तरह से, ये 2 टिप हैं, इन्हें ज़रूर आजमाइए और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग कीजिए। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के अलावा आपको अपने रूटीन में भी चेंज लाना होगा। जितना हो सके सुबह जल्दी उठिए, और 6 घंटे की नींद हम लोगों के लिए इनफ होती है। तो 6 घंटे प्रॉपर नींद लें, उसमें कोई भी बाधा विघ्न नहीं आना चाहिए। कंफर्टेबल जो होना चाहिए हमारा सोने का तरीका, और बहुत ही अच्छे से नींद लीजिए। प्रॉब्लम्स तो हम सब की लाइफ में होती हैं, पर उनसे फाइट करना है तो इम्यूनिटी सिस्टम और बॉडी को बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है, वरना बीमार तो आपको पता है कि हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो हमें वो नहीं होना है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रखना है, हर चीज़ को फेस करना है। और इसके अलावा अगर इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा डाउन है और आप इन सब चीज़ों के अलावा भी इम्यूनिटी को और बूस्ट कर रहेंगे, तो उसके लिए गिलोय, जी हाँ, गिलोय जो है उसका जूस पीजिए। अगर आपको कोविड हो रहा है या क्या, तो आप उसमें भी गिलोय जूस पीजिए, बहुत इफ़ेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ, और लास्ट में जाते जाते यही कहूँगी, खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए। प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होती हैं, फेस करना है तो इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रखिए, खुद को स्ट्रांग रखिए, और इसके साथ साथ रूटीन को अपने ज़रूर ठीक कीजिए। खाना हल्का फुल्का खाइए। अगर आपको कोविड हो रहा है तो ज़रूर उसमें ये कहूँगी कि लाइट फूड को लें, ज़्यादा हैवी फूड ना लें, और इम्यूनिटी सिस्टम लाइट फूड से स्ट्रांग होता है। और उसके साथ साथ ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लाइम और विटामिन सी, जो मैं हमेशा कह रही हूँ जब से मैंने कोविड के व्लॉग्स बनाना शुरू किए, तो विटामिन सी और जिंक, इनकी मात्रा बढ़ा दीजिए, और खुश रहिए, मस्त रहिए, और दुआएं कीजिए एक दूसरे के लिए। भाई, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये योगा आसना कैसे लगे, और आप उन्हें कंटिन्यू अपनी लाइफ में ज़रूर अमल में लाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।